मेरे पास एक क्वेरीज बार बार इस चीज़ को लेकर आ रही थी। हालांकि बहुत सारी महिलाएं इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन मुझे पता है ज़रूरत है आपको अपने इन अंगों को जानने की भी, और इनमें कौन कौन से ऐसे बदलाव आते हैं। वीडियो में मैं जो भी चीज़ें बताऊंगी कुछ अपने और कुछ सब्सक्राइबर के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बताऊंगी, जिससे अगर ये सेम सिचुएशन आपके साथ हो रही है तो आप ये जान लोगे कि ये बिल्कुल नॉर्मल है और इसके लिए डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ में ओल्ड वाइफ्स के भी कुछ कनेक्शन को लेकर चर्चा की जाएगी। हमारा जो बॉडी पार्ट होगा, जिन अंगों से आप बच्चे को डिलीवरी के बाद दूध पिलाओगे, इनमें बदलाव को लेकर ओवरऑल चर्चा की जाएगी। जैसे कि इनमें दर्द, भारीपन, खुजली और भी मल्टीपल चेंजेज होते हैं। मंथली वाइज मैं डिस्कस करूंगी। एक डार्कनेस भी हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो चलिए डिटेल जानने के लिए लास्ट तक वीडियो को वॉच करते हैं। मैं बिल्कुल गाइज आप सबके साथ कंफर्टेबल हूँ। हे गाइज, वेलकम। मैं आप सबके साथ श्वेता। बहुत 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 स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। पहली बार आए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ बात करते हैं इस के ऊपर कि इन अंगों में जो बदलाव है 1 से लेकर 3 महीने के बीच में वो क्या क्या होती है। जैसे सबसे पहले तो इनमें एक पेन, एक दर्द महसूस होती है। दूसरी चीज़, इसके कलर में अचानक से चेंजेस। जरूरी नहीं है कि लेफ्ट और राइट दोनों में कलर चेंज हो, किसी एक में भी हो सकती है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम बात करते हैं, कलर वाली बात हो गई। दूसरा, पेन से रिलेटेड बात करते हैं। ये दर्द हमें 3 से लेकर 6 महीने के बीच में सबसे ज़्यादा महसूस होती है, क्योंकि उस टाइम हमारा पेट का आकार भी बढ़ रहा होता है। इन अंगों में भी मिल्क डक बनने की जो प्रक्रिया होती है वो अब स्टार्ट हो चुकी होती है। क्योंकि जैसे पहले क्या थी, प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर हमारा शरीर काम कर रहा था, बच्चों के हड्डियों का ढांचा बनाने में। लेकिन इसके बाद अब हमारे शरीर के ऊपर बात आती है तो इनमें एक स्वेलिंग, एक दर्द, एक भारीपन, कलर चेंजेस, ये बहुत नॉर्मल है। लास्ट आते हैं 6 से लेकर 9 महीने के बीच में। ये एक ऐसा समय होता है जब डॉक्टर्स आपको बताते हैं कि इस दौरान ब्रा पहनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ें आप डेफिनेटली आप फॉलो कीजिए, क्योंकि इसे फॉलो करने से क्या होता है, सबसे बड़ी बात कि एक ब्लड फ्लो आपके शरीर में डेफिनेटली बनेगी। दूसरी बड़ी चीज़, हमारा वेट बढ़ रहा होता है। इस दौरान हमारे जो ब्रा के साइज़ होते हैं उनमें बहुत बड़ा चेंजेस होता है। इतना चेंजेस हर महीने, हर 15 दिन पे ये चेंज हो रहे हैं, साइज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो उस अकॉर्डिंग हम साइज़ एक्चुअली ले नहीं पाते या हमें समझ में नहीं आती ये चीज़ें। तो जिस हिसाब से भी आपका बॉडी है उस हिसाब से आपने टाइट पहननी शुरू कर दी या ज़्यादा ही ढीला पहन लिया, जिसका कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो इस वे से डॉक्टर डायरेक्टली मना करते हैं कि इन अंगों में बिल्कुल खिंचाव आने की ज़रूरत नहीं हो। ओवरऑल आई थिंक आप वीडियो के थ्रू चीज़ें समझ चुकी हैं। किसी महिला ने इस तरीके की चीज़ें बताई कि समय से पहले इनमें दूध आना। अब दूध कितना आना, बहुत नहीं आना, 2 या 3 ड्रॉप आना। ये कब कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से ही ये चीज़ें होती है, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा। अगर आप हल्का सा भी प्रेस करोगे तो 1-2 बूंद आने की समस्या। या फिर किसी ने ये भी बताया कि इनमें डिस्चार्ज आना, या तो हल्का येलो या फिर वाटर जैसा, पानी के जैसा आना। ये सारी चीज़ें बिल्कुल कॉमन है, ये सभी के साथ होती है। तो आई थिंक मैं अब तक जितने भी पॉइंट्स के ऊपर इस एक अंग को लेकर मैंने चर्चा किया है, जिससे आई थिंक आपका डाउट पूरा क्लियर हो गया। लेकिन ये सारी चीज़ें होती क्यों हैं, सबसे बड़ा ये कारण है कि मिल्क डक बनने की प्रक्रिया चल रही होती है हमारे शरीर के अंदर, जिस वजह से हम मल्टीपल चेंजेस सिर्फ एक अंग के अंदर देखते हैं। और जब आपकी डिलीवरी होती है उसके बाद बच्चा बहुत रिलैक्स होकर दूध पीता है, वही उसका भोजन होता है लगातार आगे के 6 महीने तक। और भी कुछ पूछना है, कुछ जानना चाहती है, कुछ और नई चीज़ या अलग चीज़ आपके साथ हो रही है, तो डेफिनेटली गाइस डिस्कस कीजिए। मैं अगली बार नई वीडियो लेकर आऊँगी। अगर कुछ भी आपका डाउट रहा तो मिलती कल की नई वीडियो में। तब तक के लिए